गांधी गेट के पास जो घड़ी है ना, वो 2-3 साल से बंद है, इसको चालू होना चाहिए। यहाँ 2-3 साल के बंद है ना, अगर ये चालू कर देंगे ना, बड़ा धन्यवाद है। ये गांधी गेट इतनी अच्छी जगह है जिससे आदमी की पहचान बनती है और लोगों का एड्रेस पता का भी सही निशान बन जाता है। मगर यहाँ पर ये जो घड़ी लगी है गांधी जी के ऊपर, इस घड़ी का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि साल में एक बार मेरे सामने ये घड़ी में सेल डला था, उसके बाद से ये घड़ी बंद पड़ी है। और मैंने कई लोगों से इसकी रिक्वेस्ट की थी, पर किसी ने सुनवाई नहीं की, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के बंदे ने भी नहीं सुनवाई की। भी घड़ी लगाई हुई और कई मतलब बच्चे भी जैसे बोलते हैं घड़ी ऐसे लगाई हुई है, खिलौना ही होगा और क्या होगा। असल में तो है तो घड़ी, पर सेल कोई नहीं डालता है। इसमें इतनी बड़ी महंगी घड़ी हो रही है काफी। चलो मंदिर के सामने लगी हुई है ये घड़ी, इसको हम देखें या सेल डालें कि आते जाते लोग टाइम देखें इसमें। और यही है इसमें, अब लोग तो मानते नहीं बात है जरा भी। शहर गांधी गेट में जो घड़ी लगी हुई है उसमें से बंद पड़ी है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि इसे ठीक किया जाए। घड़ी लगी हुई है, ये काफ़ी दिनों से ख़राब है, चलती भी नहीं है और हमारे को जैसे मुश्किल होती है आने जाने में और लेट भी आते हैं कभी कभार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये घड़ी कितने महीनों से इधर से बंद है। अगर देखा जाए तो अगर किसी भी को अगर समय देखना हो तो इस घड़ी में नहीं देख सकते। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि वे इस घड़ी पे सेल डलवाएं ताकि आने जाने वाले यात्रियों को समस्या ना हो। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, कई साल हो गए मुझे यहाँ से आते जाते। 2-3 साल से मैं देख रही हूँ ये जो गांधी गेट के ऊपर ये जो घड़ी लगी है ये बंद पड़ी है और हमें स्कूल से आते जाते काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार टाइम देखने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूँगी कि इस घड़ी को बदलाया जाए। अकेडमी से लेट आते हैं ना, तो उस टाइम हमें चाहिए होता है कि हम टाइम देखें कि किस टाइम से हम घर पहुंचे। बट जब हम इस तरफ घड़ी को देखते हैं तो मतलब टाइम का पता नहीं चल पाता। तो हमारा शासन से यही अनुरोध है कि प्लीज़ मतलब इस घड़ी को ठीक करा दें। देखिए लगभग कई सालों से ये घड़ी बंद पड़ी हुई है, मैंने एक बार भी इस घड़ी को चलते हुए नहीं देखा। जैसे लोग मंदिर में आते हैं तो लोग देखना चाहते हैं क्या टाइम हुआ है, क्योंकि कभी कभी पूजा करने का भी कोई स्पेशल टाइम होता है, मगर तब भी अगर इस घड़ी को देखें तो ये घड़ी हमेशा बंद ही पाई जाती है। तो मेरा लोगों से यही बात है, कहना चाहूँगी मैं कि प्लीज़ आप कुछ कोशिश कीजिए अपने आप से कि ये घड़ी ठीक करवाएं। यहाँ से आते जाते हैं और देखते हैं कि ये घड़ी बंद पड़ी है, तो हमें कहीं से टाइम देखने की जरूरत पड़ती है कभी कभार। तो हम प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ये घड़ी ठीक कर दे ताकि हम सही टाइम देख पाएँ। कुछ लोगों से पता चला है कि जो गांधी गेट के ऊपर नगर परिषद ने घड़ी स्थापित की है वो आजकल ख़राब चल रही है। हम शीघ्र ही कर्मचारी को बोल के इसको वहाँ से उतारेंगे और फिर ठीक करके जो है वही अति शीघ्र जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। हम महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर जिला मंडी से अंडर 14 टूर्नामेंट कल्चरल में आए हैं और एथलेटिक्स में आए हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ कैंपस बहुत बढ़िया है। पब्लिक स्कूल के छात्र यहाँ पर सॉन्ग ऑफ फोक में भाग लिया है और हमने यहाँ पर पहला या दूसरा स्थान हासिल किया है। यहाँ महावीर पब्लिक स्कूल ने यहाँ ग्रुप सॉन्ग और फोक डांस प्रेजेंट किया है। हमने यहाँ पहला स्थान और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हम यहाँ महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर से जिला मंडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ ग्रुप सॉन्ग और फोक डांस में भाग लिया और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और हमने दोनों इवेंट में पोजीशनें हासिल की है। हमीरपुर में जब हम यहाँ पहुँचे हमने यहाँ कैंपस देखा, हमें बहुत अच्छा लगा और जो हमीरपुर का बॉय स्कूल है बहुत सुंदर है। यहाँ खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी। सभी अध्यापकों ने हमारा बहुत साथ दिया है।
और हम चाहते हैं कि दोबारा यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट हो और हम यहाँ दोबारा आएँ। कलाम साहब का कोट है ड्यूटी के ऊपर, इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट टू सैल्यूट एनीवन, बट इफ़ यू पोल्यूट योर ड्यूटी यू विल हैव टू सैल्यूट एवरीवन। कलाम साहब का ये बहुत बेहतरीन कोट है ड्यूटी के ऊपर कि अगर आप अपने ड्यूटी को ठीक ढंग से करते हैं आपको किसी को भी सलाम करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उसको ठीक परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको हर एक को सलाम करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यालय में अक्सर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये पहला प्रोग्राम था जो छोटे बच्चों का हुआ, जो एलिमेंट्री के बच्चों का हुआ, जो हमारे पास ठहरे सभी बच्चे यहाँ। तो हमें ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का एक लंबा तजुर्बा है, हमारे पास बहुत सारे आते हैं, ये छोटे बच्चे पहली बार आए, तो इन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। कुछ बच्चों से मैंने बातचीत भी की कि वो कहाँ से आए हैं, उनको कैसा लग रहा है। तो पूरे बिल्डिंग में घूम घूम के उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया है, और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे जब अलग अलग ज़िलों से आते हैं तो वो उन ज़िलों से बहुत सारी चीज़ें आपस में सीखते हैं। जो हिमाचल प्रदेश सरकार आजकल लर्निंग पर जोर दे रही है कि हम सीखें, तो सीखने की इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। जब हम अलग अलग ज़िलों से यहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर हमारे अलग अलग ज़िलों का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, ये सब बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो ये अनजाने में वो चीज़ें सीख लेते हैं जो शायद हम इनको सिखाकर भी नहीं सिखा पाते। विभिन्न जिलों से हमारे ज़िला हमीरपुर में बच्चे आए हैं और उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जहाँ तक हो सके हमने बहुत अच्छी की है। इन बच्चों को एथलेटिक मीट के लिए जो ट्रैक है वो थोड़ा 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमने बसेस की व्यवस्था भी की है। एक्टिविटीज़ में यहाँ पे बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छे हमारे बच्चों ने यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दिए हैं, पूरे हिमाचल से आए हुए बच्चों ने। जजमेंट में बहुत अच्छी जजमेंट रही है। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान देने वाले जो एक्चुअली बच्चे डिस्ट्रिक्ट थे वो आए हैं, और हमारे जजेस जो हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमारे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री वर्मा, राजेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। उनके स्टाफ ने, उन्होंने सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाने की कोशिश की है, और जो हमारे OSD हिमाचल प्रदेश से आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया है, और उसी सहयोग की वजह से बिना मन मुटाव के बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता रही है। मैं सभी को बधाई दूंगा। अंत में जो हिमाचल प्रदेश के मुखिया स्पोर्ट्स के हैं श्री राजेश ठाकुर जी, सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश, उसके नेतृत्व में ये प्रतियोगिताएं होती हैं। अगले वर्ष यही प्रतियोगिता जो है, जो उसको बताया जा रहा है कि धर्मशाला में होगी। सिंथेटिक ट्रैक एक धर्मशाला में, एक हमीरपुर में है, तो एक साल छोड़कर ये प्रतियोगिता जो है हमारे पास हुआ करेगी। ये हमारा 5 दिवसीय जो प्रोग्राम है अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स का, ये 17 तारीख से शुरू होकर 21 तक चलेगा, लेकिन पहले 2 दिन था ये बॉयज़ का है। इसमें एथलेटिक्स और कल्चर प्रोग्राम दोनों हुआ, और कल्चर और एथलेटिक्स में जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे ये नेशनल स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता के लिए पूना जाएंगे। पूना में ऐसे जाके जो बच्चे अच्छे इवेंट्स में अच्छा रोल प्ले करेंगे और जाके वहाँ जो कुछ अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, हिमाचल में कुछ न कुछ जरूर प्राइज अर्जित करेंगे। इस एक कल्चर प्रोग्राम है, ये भी हमारे एक हिस्सा है इसी पार्ट का, तो इसको भी हम प्रॉपर इसी तरह निभा पा रहे हैं जैसे हम छोटे बच्चे को मतलब क्या करें, तो हम उत्साहित करने के लिए सारा प्रोग्राम करते हैं। कुछ प्रतियोगिताएँ हैं ये हर साल अलग अलग जगह पे होती है। ये अलग अलग जगह हमारा जनरल हाउस होता है मई महीने में, उसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जिला एथलेटिक्स और कल्चर करना चाहता है। ये हर साल वेन्यू बदलते रहते हैं, और जो जिला इंटरेस्टेड होता है उसको हम दे देते हैं।